दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं ठीक ही होंगे। बेसिक्स चल रहा है हम लोग का, इस सीरीज का, इस कड़ी का ये तीसरा वीडियो जाएगा आप लोगों के पास। सुविधा का अभाव है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि गुरुजी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि मैटर जो है, कंटेंट जो है, जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, जो मुद्दा है, वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। कुछ दिन सहयोग कीजिए, बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाएगी। लेकिन ये हमारा आपको ये विश्वास दिलाता हूं मैं कि जो कंटेंट मिल रहा है वो सबसे अलग होगा, समझने में बिल्कुल ही आसान रहेगा। और फिर दोबारा मैं बस ये विश्वास जता रहा हूं कि दोबारा आपको और कहीं इन चीज़ों को पढ़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं होगी। आए आज देखते हैं। इसलिए मैं एक बात और कहना चाहता था, भूल गया कि मैं देखिए शुरुआत में ही मैं थोड़ा साइड में रहता हूं। आप इस समय वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पॉज करके इस समय विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर रहेगी, लाइटिंग भी ठीक ठाक पड़ती है, मैंने लिखा भी सही ढंग से। तो इस पोजीशन में जब भी आऊँ तो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके जैसे सुविधा लगे आपको आप नोट्स बना लीजिए। फिर भी एक बारी और रिमाइंडर के तौर पे कह रहा हूं कि अगर आप सही से कंटेंट को समझ रहे हैं, वीडियोस तो रहेंगे ही चैनल पे, फिर से भी देख सकते हैं आप। तो जब भी बेसिक्स का 4-5-6 वीडियो जितना भी लग जाए बेसिक्स खत्म होने में, पूरा बेसिक्स सेक्शन जब खत्म होगा तो पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने के लिए दिया जाएगा। मैं वहां पे लिंक डालूंगा। इसलिए अगर थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत हो रहा है, सहयोग बनाए रखिए। बिना आपके सहयोग के आगे बढ़ना संभव नहीं है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारा उलट पलट मच जाता है अगर काउंटेबल अनकाउंटेबल सही से आपको नहीं पता होता है। कितना ही कॉमन एरर का सवाल काउंटेबल अनकाउंटेबल से शुरू होता है, इसी पे आके खत्म हो जाता है। लोग समझते रह जाते हैं, कंफ्यूजन में रह जाते हैं, कैलकुलेशन करते रह जाते हैं, लेकिन काउंटेबल अनकाउंटेबल उनको सही से धराता नहीं है। मैं ये उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैं आज काउंटेबल अनकाउंटेबल आपको बताऊंगा, आप शायद ही भूल पाएंगे। इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर कर लेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे कि क्लॉज किसको कहते हैं, फ्रेज किसको कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले इस पर फोकस करते हैं। काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन्स इसलिए लगा हुआ है कि ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल कैरेक्टर जो है वो नाउन के लिए ही होता है, नाउन पे ही अप्लाई होता है, किसी और पे काउंटेबल अनकाउंटेबल अप्लाई नहीं होता है, नाउन के लिए ही बनाया गया है। ये है क्या? तो कल जब हमने नंबर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा कि नंबर दो तरह का होता है, सिंगुलर और प्लूरल। नंबर होता क्या है? शब्दों को लिखने का वह तरीका जिससे देखते ही पता चल जाए कि हम एक की बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो उसी में सवाल उठता है कि किन किन शब्दों को हम एक का रूप में लिख सकते हैं, किन किन को एक से ज्यादा का रूप में भी लिख सकते हैं। मतलब किन को सिंगुलर में लिख सकते हैं और किन को प्लूरल में लिख सकते हैं। यह सवाल उठता है कि आखिर आपने कहा कि वैसे शब्द जो एक को दिखाते हों, एक मतलब सिंगल आइटम को, सिंगल प्रोडक्ट को दिखा रहे हों, तो उनको हम सिंगुलर नंबर में कहते हैं कि हाँ ये देखिए ये शब्द सिंगुलर नंबर वाले रूप में लिखा हुआ है। और जो प्लूरल में होता है वो एक से ज्यादा को दर्शाते हैं, एक से ज्यादा की संख्या को दर्शाते हैं। जैसे बॉय मने एक लड़का, बॉयज मने एक से ज्यादा लड़के, गर्ल मने एक लड़की, गर्ल्स मने एक से ज्यादा लड़कियां। तो किनको हम लिखेंगे सिंगुलर में, किनको प्लूरल में, किनको सिर्फ सिंगुलर में, किनको सिर्फ प्लूरल में, ठीक है। उसके लिए कॉन्सेप्ट लाया गया काउंटेबल का और अनकाउंटेबल का। काउंटेबल कहते किसको हैं? पहले आप अपने आप से पूछो, उसके बाद आप डेफिनेशन देखना, पक्का आपको अंतर नजर आएगा। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है बच्चों के बीच में, दोस्तों के बीच में, जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी छात्रों के बीच में, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है कि काउंटेबल हम उसको कहते हैं जिसको हम खुद गिन सकते हैं। देखिए
परिभाषा क्या सिखाई जाती है? परिभाषा सिखाई जाती है कि जिसको गिना जा सकता है। गिना जा सकता है का क्या मतलब हुआ? आपको समझ में आ रही है बात? गिना जा सकता है का मतलब हुआ जिसमें गिनती अप्लाई करना, काउंटिंग अप्लाई करना संभव है। हम क्या समझ जाते हैं? हम समझ जाते हैं कि जिसको हम गिन सकते हैं। इसीलिए आपसे तुरंत पूछता है कोई कि आसमान में जो तारे होते हैं जिन्हें हम स्टार कहते हैं, प्लूरल में स्टार्स कहते हैं, वो काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? अब विद्यार्थी के दिमाग में आता है कि अरे तारे तो इतने ज्यादा हैं, इनको हम गिन कैसे सकते हैं, ये कैसे काउंटेबल हो जाएगा? तो भाई साहब आप बताओ कि पेन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? तो आप ऑब्वियसली कहोगे काउंटेबल है। तो दुनिया में जितना कलम है सबको आप गिन लीजिएगा, अपने दम पर गिन सकते हैं? नहीं ना। जिसको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल होगा। ये तो गलत परिभाषा हो गई ना। तब मैं आपसे पूछूं कि बताइए, कोई अनपढ़ व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है, मतलब नेगेटिव सेंस में इसको नहीं लेना है, जो बात है जितना पॉइंट लिया जा रहा है उतना ही रखना है, एग्जैजरेट नहीं करना है, तिल का ताड़ नहीं बनाना है। कोई भी मूर्ख व्यक्ति है, अब उसके सामने आप 200 कलम रख दो, गिनती उसको 1 2 3 5 10 20 भी नहीं आती है, उसके सामने 200 पेन्स 200 कलम रख दे और बोले कि गिनो, तो नहीं गिन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए पेन माने कलम अनकाउंटेबल हो गया? नहीं ना। कोई भी कैरेक्टर माने कोई भी नाउन काउंटेबल रहेगा तो सबके लिए काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा तो सबके लिए अनकाउंटेबल होगा। ऐसा थोड़ा है कि पढ़ा लिखा के लिए जो काउंटेबल है मूर्ख के लिए अनकाउंटेबल हो जाएगा, नहीं होगा ना। काउंटेबल हम उसे कहते हैं जिसको गिना जा सकता है। मतलब अगर पूछा जाए आपसे कि हाँ जी बाबू बताओ कितना है, तो उत्तर किस में आवे? संख्या में, माने नंबर्स में। जैसे किसी चीज के बारे में आपसे पूछे कि बाबू बोलो कितना है, तो कहो चचा 15 है। कोई पूछे कि बाबू कितना दिख रहा है, तो चचा 20 को दिख रहा है। तो जिसमें 20 15 10 12 8 6 9 11 लाख हजार करोड़ लग सकता है, हम उसको कहते हैं काउंटेबल। और जिसमें ये नहीं लग सकता है उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। तो आप मान लो कि थोड़ा बदली वाला रात हो, बदली लगा हुआ हो, क्लाउडी हो, और आपको 4-5 तारे ही दिख रहे हो। अब दादाजी या दादी जी बोले कि देखो तो तारा दिख रहा बउआ, बाहर खिड़की से हुलक के देखे तो देखे हाँ दादा 5-6 तारे दिख रहे हैं। 5-6 कह सकते हैं ना कि हाँ 5, 2 ही दिख रहे हैं, 2 कह सकते हैं, इसमें संख्या अप्लाई हो गया ना। तो जिस भी नाउन के साथ संख्या अप्लाई हो जाए, माने पूछे कि कितना, तो कह दो 2 5 10 20 50 100 1000, तो वो हो जाएगा काउंटेबल। और जिसके साथ ही संख्या अप्लाई नहीं हो सकता वो होगा अनकाउंटेबल। एकदम रामबाण के तरह याद रखिएगा कि जिसका जवाब संख्या में मिलेगा वो होगा काउंटेबल, और जिसका जवाब संख्या में नहीं मिलेगा वो होगा अनकाउंटेबल। अब क्या है, आपसे कहा जाएगा कि हाँ जी बताओ लकड़ी क्या है या लोहा क्या है, तो आप कहोगे कि सर लकड़ी तो लोग बोलते ही हैं कि जाओ तो 4 गो लकड़ी उठा के ले आओ, ठंडा है, आग लगाएंगे, अलाव तापेंगे, है ना। तो 4 गो लकड़ी बोलचाल की भाषा में भले बोल देते हैं, लेकिन 4 लकड़ी शुद्ध हिंदी नहीं है। शुद्ध हिंदी है लकड़ी के 4 टुकड़े। आप कहीं भी किन्हीं से भी पूछ लीजिए, आपको शुरू में उटपटांग लगेगा समझने में। क्यों? क्योंकि आदत पड़ी हुई है कि नहीं 4 लकड़ी बोलते हैं, 5 लोहा बोलते हैं। 5 लोहा नहीं, लोहा का 5 टुकड़ा, लोहा का 5 रॉड, लोहा का 5 वस्तु, लोहा से बना हुआ 5 सामान होता है, 5 लोहा नहीं होता है। इस कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखिए। आपसे पूछ देगा मनी, 2 शब्द होता है। अब मनी जैसे ही लिखा है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मनी, जैसे ही लिखा MONEY, मनी लिखा, आपसे पूछेगा कि बताओ बाबू मनी काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, तो आप कहोगे मनी तो हम गिन लेते हैं खट 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 नोट को, तो ये काउंटेबल हो गया। भैया वो मनी को आप नहीं गिनते हैं, नोट को गिनते हैं। आप कहिएगा हद बेवकूफी वाली बात हो रही है भाई, मनी और नोट में क्या अंतर हो गया? अंतर है।
इसीलिए मैंने कहा इनके साथ क्या लगा हुआ है, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल भी नाउन्स। नाउन माने क्या होता है, नाम। नाम वह शब्द जिससे किसी की पहचान हो रही हो, पहचान के लिए, नामकरण के लिए जो शब्द लिखा जाता है उसको नाम बोलते हैं। तो नाम जैसे ही बदलेगा मेरे भाई, वैसे ही उसका कैरेक्टर काउंटेबल अनकाउंटेबल में बदल जाएगा। जो आप गिन रहे हो वो कागज के नोट होते हैं, वो मेटल के सिक्के होते हैं, उसको मनी नहीं कहा जाता है। आप सोचो, आप कहते हो रुपया पैसा ये काउंटेबल है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल है। क्यों? मनी अमेरिका में भी बोलेगा, मनी भारत में भी बोलेगा, नहीं उसके पास ढेर सारा दौलत है, रुपया है, पैसा है, तो मनी बोलता है ना। और मनी का मतलब रुपया नहीं होता है, जान लीजिएगा, गूगल सर्च करके आज देख लीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो। मनी का मतलब रुपया खाली नहीं होता है, धन संपत्ति होता है। मनी मने रुपया नहीं होता है। रुपया क्या है? रुपया जो हम लोग बोलते हैं वो भारतीय करेंसी है। भारत में मुद्रा को रुपया बोलते हैं, जैसे अमेरिका में डॉलर बोलते हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में यूरो बोलते हैं, जैसे इंग्लैंड में पाउंड बोलते हैं, वैसे ही हमारी मुद्रा का नाम है रुपया। और रुपया से छोटा वैल्यू वाला जो है उसका नाम है पैसा। ठीक है, ये और मनी दोनों में अंतर है। अमेरिका में मनी को मनी बोलेंगे और भारत में भी मनी को मनी बोलेंगे, लेकिन भारत में मुद्रा को हम बोलते हैं रुपया, अमेरिका में बोलता है डॉलर। समझ रहे हो बात को? हम जिसको गिनते हैं वो नोट होता है, वो रुपया होता है टोटल अमाउंट बताने के लिए, वो मनी नहीं होता है। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, मनी अनकाउंटेबल है, काउंटेबल नहीं है। और एक पहचान है कि जिसको भी हम प्लूरल बना सकते हैं, जिस चीज को हम प्लूरल रूप में बना के लिख सकते हैं, है ना, उसको हम क्या कहते हैं, काउंटेबल। और जिसको हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो मनी का मनीज लिखते हैं नहीं ना, लिखते हैं, लेकिन स्टार का स्टार्स लिखते हैं। समझ रहे हैं बात को? वुड्स, आयरन्स, वाटर्स, मिल्क्स, ब्लड्स, सैंड्स, ये सब नहीं लिखते हैं। जब हम नाउन पढ़ेंगे तब इसमें एक रूल आएगा कि कभी कभी आपको वाटर्स लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वाटर्स का मतलब ढेर पानी नहीं होता है, वाटर्स का मतलब होता है दरिया, ढेर पानी वाला जगह जो होता है। आयरन्स क्या होता है? आयरन्स मतलब होता है लोहा का स्क्रैप, लोहा का बना हुआ सामान। चाहे आयरन्स का सबसे ज्यादा यूज होता है हथकड़ी। आयरन्स माने होता है बेड़ियां, हथकड़ी, जंजीर होता है आयरन्स का मतलब। आयरन्स का मतलब लोहा ढेर सारा नहीं होता है। कॉपर्स माने तांबा का सिक्का होता है, ढेर सारा तांबा नहीं होता है कॉपर्स का मतलब। तो जहां पे आपको कॉपर्स, वाटर्स, आयरन्स लिखा हुआ मिले, वहां ये मत समझिएगा कि यहाँ पे उसका प्लूरल बना के लिखा है, वो अलग शब्द बन जाता है, उसका अलग अर्थ हो जाता है। हमेशा ध्यान रखिएगा ना। सर का बाल मैंने शॉर्ट्स में भी बनाया था, माइकल स्वान किताब आप उठा लो, काउंटेबल अनकाउंटेबल का साफ लिखा हुआ है कि ऐसे लोग बाल को अनकाउंटेबल मानते हैं, लेकिन जब कहना होगा कि आपके 2 बाल सफेद हैं, यहाँ पे मैंने 3 बाल गिरा हुआ देखा, बाल माने बाल का टुकड़ा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं STRAND, स्ट्रैंड माने होता है बाल का टुकड़ा। तो अनकाउंटेबल क्यों लेके चलता है बाल को? हम किसी के बाल की बात करते हैं तो उसके बाल के क्वालिटी को बताते हैं कि उसके बाल लंबे हैं, घने हैं, काले हैं, नीले हैं, पीले हैं, हरे हैं, सफेद हैं। हम गिनती की बात कर कहाँ रहे हैं, लेकिन गिनती की बात अगर कीजिएगा तो आप खुद सोचिए कि किसी का 2 बाल इधर सफेद दिख रहा है तो नहीं कहिएगा कि हाँ जी तुम्हारा 2 गो इधर बाल उजला हो गया है। किसी का 5 गो इधर दाढ़ी सफेद हो जाएगा तो नहीं कहिएगा 5 गो दाढ़ी आपका सफेद हो गया। तो ये 2 बाल, चावल में, दाल में 2 गो बाल मिल जाए तो नहीं कहिएगा कि देखो तो 2-2 बाल मिल गया है दाल में, बाल वाला दाल खिला रहे हो, हम बाल वाला दाल खाएंगे, कहते हैं ना।
तो जब हम गिनती करेंगे तो इसको गिन ही लेंगे, 2 4 8 10 20 50। अब विद्यार्थियों के मन में क्या रहता है, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनके मन में क्या आता है कि क्या बुड़बक वाला बात बोल रहे हैं, हम बाल को गिन सकते हैं क्या? फिर भैया हम अकेले कहाँ कह रहे हैं, जिसको गिना जा सकता है, मतलब सारा संसाधन उपलब्ध हो तो उसमें गिनती लग सकती है, उसको काउंटेबल कहते हैं। उसको काउंटेबल नहीं कहते जिसको हम अकेले गिनेंगे। तब तो फिर वही बात हो गई, मूर्ख के लिए तो कुछ भी काउंटेबल नहीं होगा, मूर्ख के लिए सब अनकाउंटेबल हो गया, नहीं ना। तो जिसमें गिनती लग जाए, जिसमें उसको प्लूरल बनाने की संभावना दिखे कि हाँ इसमें एस एस लगा के चाहे किसी और तरीके से प्लूरल बनता है, तो जिसका प्लूरल बनेगा वो होगा काउंटेबल, जिसका प्लूरल नहीं बनेगा वो होगा अनकाउंटेबल। अब मैं फिर आपसे पूछूंगा कि हाँ जी बताइए, पानी काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल? तो आप क्या कहिएगा? अनकाउंटेबल। लेकिन मैं आपसे पूछूं पानी के बूंद, पानी की बूंदें क्या होंगी, काउंटेबल की अनकाउंटेबल? तो उसमें आप ध्यान रखिएगा, मैं पानी नहीं बोल रहा हूं, मैं बूंद बोल रहा हूं। पानी को वाटर बोलते हैं और बूंद को ड्रॉप बोलते हैं। तो ड्रॉप्स जो बूंदें होती हैं वो काउंटेबल, 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद 10 बूंद 20 बूंद कहते हैं ना। लेकिन 5 पानी 10 पानी 12 पानी ऐसे किसी को कहते हैं कि हाँ जी आप 10 पानी लेके आओ, ऐसा होता है। 10 पानी का बॉटल होता है तो बॉटल ना काउंटेबल हुआ, पानी काउंटेबल नहीं हुआ, 10 बॉटल के आगे लगा, जिस भी शब्द के आगे संख्या लगेगी वो काउंटेबल होगा। अब कहेगा मिट्टी काउंटेबल नहीं है, नहीं है, लेकिन मिट्टी का ढेर होगा तब, तो हाँ जी 4 ढेर मिट्टी का वहां पे है। बालू काउंटेबल नहीं है, लेकिन बालू का अगर ढेर हुआ तो हाँ वहां पे 10 ढेर लगा हुआ है बालू का, तो वो हो गया ढेर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, HEAP। हीप माने क्या होता है, ढेर, ठीक है ना। अब क्या है, आप ये मत कहो कि हाँ जी बूंद भी तो पानी ही होता है, होता पानी है, लक्षण वही है उसमें। जैसे लकड़ी का कुर्सी बना दो तो कुर्सी काउंटेबल होगा, है तो लकड़ी ही, लेकिन उसे हम लकड़ी नहीं कुर्सी कह रहे हैं। तो नाउन बदला, माने नाम बदल गया, तो काउंटेबल अनकाउंटेबल का कैरेक्टर भी बदल जाएगा। जिसको हम गिन सकते हैं, ये कहने का मतलब हुआ कि जिसको हम संख्या में लिख सकते हैं, जिसके बारे में पूछे कि कितना, तो जवाब हम दे संख्या में, पूछे कितना बूंद तो 10 बूंद, हाँ 10 तो बूंद के आगे लगा सकते हैं, तो ये काउंटेबल होगा। कितना लोहा, 32 लोहा, ऐसा कहते हैं, नहीं कहते हैं ना, माने अनकाउंटेबल होगा। कितना दर्द, 160 दर्द, पेन PAIN पेन माने दर्द, तो वो अनकाउंटेबल, 160 दर्द होता है क्या, नहीं ना। कितना मीठा, 11 मीठा, ऐसा होगा, नहीं ना होता है। तो जिसमें हम संख्या नहीं लगा सकते हैं वो होगा अनकाउंटेबल, जिसमें संख्या लगेगा वो होगा काउंटेबल। आप कभी मत कहिएगा कि लकड़ी को तो कहा जाता है 5 गो लकड़ी ले आओ इसलिए काउंटेबल, 5 लकड़ी का टुकड़ा, लोहा का सामान, मिट्टी का ढेर, मिट्टी का पुतला, मिट्टी का चूल्हा, लकड़ी से बना हुआ सामान, लोहा से बना हुआ सामान काउंटेबल होता है, लोहा काउंटेबल नहीं होता है। और ये भी ध्यान रखिएगा, मनी हमेशा MONEY मनी, रुपया, पैसा, नोट, डॉलर, पाउंड, ये सब काउंटेबल है, लेकिन मनी अनकाउंटेबल है। लिख लीजिए, ध्यान में चिपका लीजिए दिमाग में, मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपके सामने जो भी लिखा है, चावल है, पूछेगा चावल काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल? हम कहते हैं कि हम 15 चावल खाएंगे, नहीं, लेकिन चावल का दाना, तो जो अनाज का दाना होता है उसको हम क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं GRAIN, ग्रेन। तो ग्रेन का ग्रेन्स होता है, उसका प्लूरल लिखते हैं। तो जो चावल का दाना होगा, ग्रेन होगा, वो काउंटेबल होगा, लेकिन चावल काउंटेबल नहीं होगा। गेहूं काउंटेबल नहीं होगा, गेहूं का दाना, गेहूं से भरा हुआ बोरा, हाँ जी 10 बोरा गेहूं लाओ, तो 10 किसके आगे लगा, बोरा के आगे, गेहूं के आगे नहीं लगा, तो बोरा काउंटेबल होगा, गेहूं काउंटेबल नहीं होगा। बाल काउंटेबल होगा। जब रंग की बात करते हैं तो इसको सिंगुलर लेते हैं, इसके क्वालिटी कैरेक्टर की, गाढ़ा है, पीला है, नीला है, घना है, पतला है, तब सिंगुलर लेते हैं इसको। लेकिन इसकी गिनती होती है, 2 4 5 10 भी इसके लिए लिखा जाता है। आसमान वाले तारे काउंटेबल होंगे, मनी अनकाउंटेबल होगा। क्लियर है? पानी का बूंद काउंटेबल होगा, पानी अनकाउंटेबल होगा।
क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल बढ़िया से एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा और इस नोट पे ध्यान दे दीजिएगा। क्या है? कॉमन नाउन्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन जिसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स काउंटेबल में आते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ये अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना? अनकाउंटेबल में कौन कौन हो गया? मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और काउंटेबल में कौन हो गया? कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन्स। क्लियर है? अब प्रॉपर नाउन के बारे में पूछा तब, तो प्रॉपर नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी। जैसे बोलेगा लिक्विड, तो लिक्विड कॉमन नेचर का नाम ले लिया। अब लिक्विड में पूछेगा पानी, तो प्रॉपर नाउन हो गया उसका, है ना? नाउन का भी कॉन्सेप्ट बहुत है। ऐसा नहीं है कि किसी एक नाउन के बारे में आपको पूछे कि हाँ जी बताओ तो कौन सा नाउन है, तो उसका जवाब एक ही आएगा, ये जरूरी नहीं है। कोई भी एक नाउन एक ही समय पे कॉमन नाउन भी हो सकता है, एक ही समय पे प्रॉपर नाउन। जैसे आपको बोले फल, फ्रूट, तो फल को अगर कॉमन नाउन कहेंगे तो आम उसका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और आम को अगर कॉमन फॉर्मेट में लाते हैं तो मालदा आम, लंगड़ा आम और जितना होता है करका आम, उजरका आम, सब उसका प्रॉपर हो जाएगा। तो किसी एक नाउन के बारे में पूछे तो मैक्सिमम समय पे ऐसा आंसर आएगा कि एक नाउन एक से ज्यादा कैरेक्टर का, मतलब कॉमन भी हो सकता है, प्रॉपर भी हो सकता है ना, मटेरियल भी हो सकता है। तो इसलिए एक पे टिकेंगे नहीं। काउंटेबल अनकाउंटेबल में प्रॉपर नाउन काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, डिपेंड करता है किस कॉमन नाउन का ये हिस्सा है। लेकिन जो कॉमन नाउन होगा और कलेक्टिव नाउन होगा वो हमेशा काउंटेबल में ही आएगा मैक्सिमम, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन हमेशा अनकाउंटेबल में आता है। ठीक है? तो आई होप कि हम लोग काउंटेबल अनकाउंटेबल को अच्छे तरह से समझ लिए हैं। अब जो अगला पॉइंट है हमारा काउंटेबल अनकाउंटेबल के बाद, वो है कि फ्रेज किसको कहते हैं और क्लाउज किसको कहते हैं, है ना? दो शब्द भाषा में यूज किया जाता है, फ्रेज और क्लाउज। तो मैं इसको मिटाता हूं और फिर बताता हूं कि फ्रेज क्या होता है और क्लाउज क्या होता है। ठीक है ना? पहले आप समझ लीजिए इसको, उसके बाद मैं नोट्स लिखता हूं। फ्रेज और क्लाउज दोनों जो हैं वो किसी एक सेंटेंस के ही हिस्से होते हैं। अंतर क्या होता है? जो फ्रेज होते हैं और जो क्लाउज होते हैं उनमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट नेचर का डिफरेंस होता है। ठीक है ना? फ्रेज जो होता है वो अपने आप में इनकम्प्लीट होता है, माने उसको जब तक किसी सेंटेंस में नहीं लगाइएगा, शब्दों का समूह, फ्रेज को अगर परिभाषित करने के लिए बोले तो बोलिएगा शब्दों का वैसा समूह, माने 2, 3, 4 शब्द से मिला हुआ एक छोटा सा लाइन जो खाली उतना ही 4 शब्द को देखें तो मीनिंगलेस निकले, उसका अपना कोई अर्थ नहीं हो, उसको सेंटेंस में लगाएं तब उसका कोई मीनिंग निकले, तब उसको कहते हैं फ्रेज। क्लाउज क्या होता है? शब्दों का वह समूह जिसमें कम से कम सब्जेक्ट और वर्ब साथ में हो, माने एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर हो उसमें, बाकी जितना हो जाए लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हो। तो जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब साथ में आ गया, कम से कम एक सब्जेक्ट एक वर्ब है, वो कहलाएगा क्लाउज। वो अपने आप में कंप्लीट होता है, उसका खुद में अर्थ निकलता है। और फ्रेज का खुद का कोई अर्थ नहीं होता है जब तक कि उसको किसी सेंटेंस में लगाया नहीं जाए। ठीक है ना? तो हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल को क्लियर कर ले रहे हैं। ये वीडियो का लेंथ मेरे हिसाब से 20 से 25 मिनट का हो गया, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आ रहे हैं, उसमें हम लोग बताएंगे क्लाउज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, और फिर बेसिक्स का आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना? शॉर्ट लेंथ का वीडियो इसलिए रखता हूं ताकि आप चलते फिरते, ट्रेन पे, बस पे, कहीं भी ईयरफोन लगाइए और ध्यान से अच्छे से सुन लीजिए, इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको अलग से बहुत ज्यादा समय देने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो हंसी
हंसी खेल में पढ़ाई भी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट भी जनरेट हो जाएगा, फायदा ही फायदा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन तब तक भाई साहब सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों को बताइए। मैं आपके लिए इतना मेहनत करके आ रहा हूँ, थोड़ा मुझे भी सेटिस्फेक्शन हो, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो। और किसी भी तरह का सुझाव, किसी भी तरह का, आपको जिस लैंग्वेज में जैसे भी बताना है, आप कड़क होके देना चाहते हैं, नरम होके देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सुझाव दीजिए। सेटअप के बारे में आप सबों का सुझाव दिमाग में है, उचित समय पे सेटअप भी सही हो जाएगा, थोड़ा सहयोग बना रहे, ठीक है ना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।